जय श्री राधे, जय श्री श्याम सभी को। पिछली वीडियो में आप लोगों को कुछ पूजन के विषय में बतलाया था और उस पूजन के विषय में आपको हमने शिखा बांधने के लिए और माताओं को भी कहा था कि बाल बांध करके पूजन करें, यह सब बतलाया था जानकारी। और आज हम इस वीडियो में आपको कुछ पूजन से जुड़ी ही महत्वपूर्ण बातें बतलाते हैं कि भगवान का जब पूजन हम करते हैं तो स्नान करवाने की प्रक्रिया हमने पहले भी वीडियो में हमने बतला चुका है। थोड़ा सा संक्षेप में इसमें भी बतलाते हैं कि भगवान का जब स्नान करवाते हैं या हम भी स्नान करते हैं कभी, तो पहले जल जो है सिर में नहीं डालना चाहिए, जो अक्सर लोगों के द्वारा किया जाता है। अपने भी जब नहाते हैं स्वयं तो सिर में ही डालते हैं अधिकांश लोग, मगर हमें अपने पैरों को धुलना चाहिए, फिर इसके बाद हाथ धुलना चाहिए और कुल्ला करना चाहिए, इसके बाद हमको स्नान करना चाहिए। उसी प्रकार से भगवान का भी जो है नित्य स्नान जो करवाते हैं, गोपाल जी हैं, शंकर जी हैं, किसी का भी तो मन में भाव रखते हुए, जैसे शंकर जी की पिंडी है तो मन में भाव रखते हुए कि हम शिव जी के पैर धुलवा रहे, हाथ धुलवा रहे, स्नान करवा रहे। फिर इस प्रकार से उसी प्रकार से भगवान गोपाल जी का भी जैसे स्नान करवाएं आप, तो पहले चरणों में उनके जल डालें, हाथों में जल डालें और फिर जा करके सिर में उनके मुखारविंद में जल डालें। इस प्रकार से स्नान करवाना चाहिए, यह हमने पहले भी बतला दिया था। और स्नान के बाद जो आप पूजन करते हैं वस्त्र इत्यादि पहना दें और चंदन बंधन लगा दें, उनके फूल चढ़ा दें। फूल भी कैसा चढ़ाना चाहिए, फूल जो है जिस प्रकार से फूल खिलता है उसी प्रकार से फूल को भगवान के ऊपर चढ़ाना चाहिए, निवेदन करना चाहिए, समर्पित करना चाहिए। और जब फूल इत्यादि चढ़ा दें, तुलसी इत्यादि चढ़ा दें, तो इसके पश्चात आप भगवान का पूजन कर लें, जब जैसे जो क्रम है। फिर इसके बाद मैंने पहले वीडियो में बतला दिया था क्रम जो है कि इसके बाद ये करें, इसके बाद ये करें, तो पिछली वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं हमारी कि किस क्रम से भगवान का पूजन पाठ करना चाहिए। हाँ, और महत्वपूर्ण विशेषता बात है जैसे ये है कि आप जैसे पूजन करने के बाद कोई पाठ करते हैं तो उसका संकल्प में नाम ले लेना है और किस कारण कर रहे हैं यह भी भगवान के सामने निवेदन कर लेना है, और किसके लिए कर रहे हैं ये भी उसका नाम उच्चारण कर लेना है। अपने लिए कर रहे हैं तो अपना नाम उच्चारण कर लें, नाम गोत्र, और यदि किसी और के लिए आप पूजन पाठ कुछ भी कर रहे हैं, यदि धार्मिक कार्य, तो उसका नाम भी आप नाम गोत्र उच्चारण लेकर के और उस व्यक्ति को समर्पित कर दें। जैसे कोई हमारे घर में बीमार रहता है, किसी को बुद्धि कम है, किसी का संतान नहीं है, यह सब कई परेशानी है जीवन में व्यक्ति के, तो उन परेशानियों के निवारण के हेतु यदि आप पूजन पाठ कर रहे हैं अपने या किसी और के लिए, तो उसका नाम गोत्र उच्चारण करके और यह उसके लिए हम कर रहे हैं ऐसा मन में भाव रखते हुए भगवान को समर्पित कर दें। जल ले करके, जल कुशा हो सके तो कुशा भी ले लें संकल्प में, और अक्षत ले लें और द्रव्य रख लें, एक आध सिक्का रख लें, कॉइन, और इस प्रकार से भगवान को समर्पित कर दें वह संकल्प। और जिसके नाम से कर रहे हैं या अपने नाम से कर रहे हैं भगवान के पास छोड़ दें, तो उससे ये रहेगा कि आपके जो पूजन है उसको एक दिशा मिलेगी, किस के लिए आप कर रहे हैं, किस कार्य के हेतु कर रहे हैं। संकल्प से यह दिशा मिल जाती है तो उसका जो फल है, संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। इसलिए हमें संकल्प भी अवश्य लेना चाहिए। और पूजन पाठ के बाद वह पूजन पाठ जिसके नाम से कर रहे हैं या अपने नाम से कर रहे हैं तो भगवान के श्री चरणों में समर्पित करके निवेदन कर लेंगे। यह हम उसके लिए कर रहे थे, आपके चरणों में समर्पित है निवेदन है। और लास्ट में जब हम पूजन कर लें और अपना आसन छोड़ना हो, अपने आसन को पूजन के पहले नहीं छोड़ना चाहिए, और आसन यदि आप छोड़ते हैं तो उसके नीचे जल डाल करके थोड़ा सा उसको अपने माथे में अवश्य लगा लें, क्योंकि आप यदि ऐसा नहीं करते हैं तो आपके पूजन का संपूर्ण फल जो है इंद्र भगवान ले जाएंगे। उसका भी एक वृत्तांत है, कथा है, पुराण इस प्रकार से होता है। तो वह भी हम आपको किसी वीडियो में पिछले आसन के नीचे हमेशा जल डाल करके ही अपने माथे में लगा करके ही उठे, आसन को छोड़े, नहीं तो आपका संपूर्ण जो पूजन का फल है वह इंद्र भगवान ले जाते हैं। इसलिए हमें अपने आसन के नीचे जल छोड़ करके मस्तक में लगाना चाहिए। आज के लिए इतने ही। अगली वीडियो में आपको फिर हम कुछ महत्वपूर्ण बात बताएंगे पूजन व अध्यात्म के विषय में। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।